गाइस, वेलकम टू द कोडिंग शेफ। दिस इज़ आरजू पवार। HTML सीरीज़ के 4th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम HTML में कोई पैराग्राफ कैसे डिफाइन करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। HTML में किसी भी पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए हम p टैग का यूज़ करते हैं। यानी अगर हमें कोई भी पैराग्राफ डिफाइन करना है अपने HTML कोड के अंदर, तो हम p टैग का यूज़ करेंगे। p यहाँ पर पैराग्राफ को डिनोट करता है। सेकंड पॉइंट है कि जब भी हम p टैग का यूज़ करके कोई पैराग्राफ बनाते हैं, तो जो ब्राउज़र्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली कुछ वाइट स्पेस को हम कह सकते हैं, कुछ मार्जिन को ऐड कर देते हैं पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद में। थर्ड पॉइंट आता है कि अगर हम अपने HTML कोड में पैराग्राफ को डिफाइन करते टाइम कोई एक्स्ट्रा लाइंस या कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस को ऐड कर देते हैं, तो उससे हमारे पैराग्राफ के डिस्प्ले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस केस में ब्राउज़र ऑटोमेटिकली उन सभी एक्स्ट्रा स्पेसेस को और लाइंस को रिमूव कर देता है जब उसे वेब पेज को डिस्प्ले कराना होता है। अभी शायद आपको ये 2 पॉइंट समझ ना आए, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे, तब आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम अपनी नोटपैड++ ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इस कोड को रिमूव कर देती हूँ और अपनी फर्स्ट हेडिंग को एज इट इज़ रहने देती हूँ। अब हम इसके नीचे पैराग्राफ बनाएंगे। तो पैराग्राफ बनाने के लिए मैं यहाँ पर p टैग को ओपन करती हूँ और p टैग को क्लोज करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था HTML में जब भी हम कोई टैग ओपन करते हैं तो हम उस टैग को क्लोज भी करते हैं। अब इस p टैग के बीच में हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हमें एज ए पैराग्राफ अपने वेब पेज पर शो होगा। सपोज मैं यहाँ पर लिखती हूँ। अब मैं इस कोड को सेव करती हूँ Ctrl+S से और इसको हम व्यू करते क्रोम में। उसके लिए हम व्यू पर जाएंगे और व्यू करंट फाइल इन क्रोम करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब आपको हेडिंग 1 के नीचे पैराग्राफ दिख रहा है। तो यानी आप p टैग को यूज़ करके HTML में पैराग्राफ डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, मैं दूसरा पैराग्राफ क्रिएट करती हूँ इस पैराग्राफ के नीचे। उसके लिए मैं इस पूरे कोड को कॉपी करती हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ। इसको मैंने सेव किया है और वापस से हम अपने ब्राउज़र पर जाएंगे और उस पेज को रिफ्रेश करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा पैराग्राफ आ गया फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि दोनों पैराग्राफ के बीच में कुछ स्पेस आ गया है। तो जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया था कि जब भी हम p टैग का यूज़ करके कोई पैराग्राफ बनाते हैं HTML में, तो ऑटोमेटिकली जो ब्राउज़र होता है वो कुछ वाइट स्पेस को ऐड कर देता है पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वही वाइट स्पेस क्रिएट हो गया फर्स्ट पैराग्राफ से पहले और बाद में। ऐसे ही सेकेंड पैराग्राफ के केस में भी यहाँ पर वाइट स्पेस क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से सेकंड पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। उसमें मैंने बताया था आपको कि अगर हम कोई भी एक्स्ट्रा लाइंस को स्पेस को ऐड करते हैं तो उससे हमारे पैराग्राफ के डिस्प्ले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसे करके देखते हैं। अब जैसे मेरा ये फर्स्ट पैराग्राफ है, अब यहाँ पर अगर मैं इसको एंटर करके नेक्स्ट लाइन में ले आऊँ और इसको भी नेक्स्ट लाइन में अगर मैं लेके आती हूँ, तो अब आप सोच रहे होगी कि ये जो पैराग्राफ है कुछ इसी तरह से डिस्प्ले होना चाहिए वेब पेज पर, कि जो दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ है वो फर्स्ट लाइन में आए, फिर सेकंड लाइन में क्रिएटेड बाय यूजिंग p, थर्ड लाइन में टैग इन HTML। पर देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। उसके लिए मैं इस फाइल को Ctrl+S से सेव करती हूँ और वापस से ब्राउज़र पर जाके इसको रन करती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पैराग्राफ के डिस्प्ले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, जबकि मैंने यहाँ पर इसको 3 लाइन में ब्रेक करके लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे पहले शो हो रहा था ऐसे ही हमें शो हो रहा है। तो इससे जो थर्ड पॉइंट था वो क्लियर हो गया है कि अगर हम कोई भी वाइट स्पेस या फिर कोई भी हम एक्स्ट्रा लाइन को ऐड करते हैं तो हमारे पैराग्राफ के डिस्प्ले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैंने एक्स्ट्रा लाइन को तो ऐड करके दिखा दिया है आपको। अब मैं क्या करती हूँ, कुछ हम एक्स्ट्रा स्पेस को यहाँ पर टेक्स्ट के बीच में देता है। सपोज़ ये फर्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट के बीच में मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया है। अब मैंने इस फाइल को सेव किया और वापस से ब्राउज़र पर जाकर इस पेज को रिफ़्रेश किया।
आप देख सकते हो कि यहाँ पर पैराग्राफ के डिस्प्ले पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ब्राउज़र ने ऑटोमेटिकली उस वाइट स्पेसेस को, एक्स्ट्रा लाइन को रिमूव कर दिया है। आई होप अब आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आपको पता चल गया कि अगर आपको HTML में कोई भी पैराग्राफ डिफाइन करना है तो आप p टैग का यूज़ करके पैराग्राफ बना सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए इतना इनफ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।